मंच पर विराजित समस्त पूज्यवरों के श्री चरणों में शतशः भाववंदन। पूज्य गुरुदेव का जीवन हमारे लिए दीप स्तंभ के समान है। लोगों को ऐसा कोई एक दीप स्तंभ चाहिए, ऐसा कोई एक व्यक्ति चाहिए जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती रहे, प्रकाश मिलता रहे। पूज्य गुरुदेव के चले जाने के बाद भी निरंतर 31 साल से यहाँ पर विविध विषयों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के गुण वैभव से हमें प्रेरणा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, क्योंकि ऐसा प्रकाशमय जीवन पूज्य गुरुदेव ने स्वयं जिया और चरणों में आने वाले हर भक्त को इस ज्ञान पुंज से, प्रकाश पुंज से आलोकित किया। उन्हीं गुरुवर के चरणों में श्रद्धा भक्ति समर्पित करते हुए उस मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सोचें, समझें, जीवन को प्रकाश देने वाला कौन, जीवन को रोशन करने वाला कौन, क्या है इसका मूल्य। देखिए, मनुष्य के जीवन की यात्रा उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। हर मनुष्य को जीवन जीने के लिए जन्म के साथ ही सभी चीज़ों को सिखाना पड़ता है। जन्म से ही माता पिता अपने बच्चों को सही गलत, अच्छे बुरे के बारे में बताते भी हैं और सिखाते भी हैं। और इसी कड़ी में किताबें महत्वपूर्ण साबित होती हैं। किताबों से हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। कौन, क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे अनेकों सवाल हैं जिसकी जानकारी हमें किताबों से ही प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को रोचक बनाती है, हंसाती है, रुलाती है, हमारे जीवन की सारी दुविधाओं का हल करती है। जीवन का उद्देश्य और जीवन की प्रेरणा इन्हीं किताबों के माध्यम से मिलती है। इसीलिए आज का विषय इतना सुंदर, मार्मिक और हमारा सबका अत्यंत प्रिय विषय, रोशनी देती किताबें। जब हम किसी अच्छी किताब को पढ़ने लगते हैं तो दुनिया में हमारे लिए रोशनी का नया दरवाज़ा खुलता है। किताबें ही हमारे जीवन का आधार है। जिन्हें जीवन में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं होता, वह हमेशा खुश रहता है। किताबें ही हमारे मन और आत्मा का भोजन है। किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी है, मित्र है, दोस्त है। वे आनंद, प्रेरणा और ज्ञान के चिरस्थायी स्रोत है। शानदार जिंदगी जीने में सहयोगी है। कोई करीबी रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त आपको मझधार में छोड़ सकता है, लेकिन मौसम भले ही ठीक हो या न हो, लेकिन एक किताब हर समय आपके साथ रहती है, क्योंकि वह केवल देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। हमारे चरित्र निर्माण में भी किताबें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छे वक्त में नम्रता का पाठ पढ़ाती है, बुरे वक्त में धैर्य का ज्ञान देती है। और कभी कभी ये किताबें हमें एक नई दुनिया में लेकर चली जाती है, जहाँ से लौटने का
मन ही नहीं करता। ये हमेशा जीवन जीने का, धन कमाने का और शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान हमें कराती है और हमारे जीवन को आसान बनाती है। किताबें गुरु तुल्य होती है जो इंसान की सोच को और समझ को बदलने का प्रयास करती है। हमें किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट है क्या? प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से हमारे और हमारे युवा पीढ़ियों में अच्छे विचार, नई सोच पैदा होती है, इसीलिए किताबें पढ़नी ही चाहिए। पर कुछ लोग क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक दिन मरना है। पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक दिन मरना है। मरकर अगर जन्म लिया तो फिर पहली क्लास से ही पढ़ना है। क्या ऐसी सोच है हमारी? है नहीं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हजारों साल पुरानी कहानी। एक गांव में एक कुत्ते का जन्म हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते वह जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसे जंगली सब्जियां खाने को मिली। कुछ दिन बाद उस जंगल में आग लगी। वह कुत्ता वहाँ से भाग गया। आग ठंडी होने के बाद जब कुत्ते ने देखा कि आग में पककर सब्जियां और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक हो गई, उसने बड़े चाव से खाया। 2-3 दिन के बाद सब्जियां सड़ने लगी, पर कुत्ता इस बात से अनजान रहा, उसे खाता रहा। बीमार होकर उसकी मौत हो गई। कुछ महीने के बाद फिर से एक कुत्ते का जन्म हुआ। उसने खाना ढूंढा, आग लगी, सब्जियां पकी, सब्जियां सड़ी, बीमार होकर कुत्ता मर गया। कुछ दिनों के बाद पुनः कुत्ते का जन्म हुआ और यही चक्र चलता रहा। लेकिन इस बार एक मानव का जन्म होता है। खाने की तलाश में वह जंगल की ओर चला गया। जंगली सब्जियां खाने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई, मानो वहाँ से भाग गया। आग ठंडी होने के बाद उसने देखा कि आग में पककर सब्जियां और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक हो गई हैं। उसने बड़े चाव से खाया। 2-3 दिन के बाद सब्जियां सड़ने लगी। वह व्यक्ति बीमार हो गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस व्यक्ति ने अपने साथ जो घटना घटी उसकी पूरी कहानी एक किताब में लिख दी। जब अगले मानव का जन्म हुआ तो उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चल गया कि जंगल में सब्जियां मिलती हैं, आग किस प्रकार लगती है, सब्जियां कैसे पकती है और कितने दिनों के बाद खराब होती है। यह सारी जानकारी उसे प्राप्त हो गई और इस तरह वह ज़्यादा दिनों तक जिया। और जो भी उसे अतिरिक्त समय मिलता उसमें सूखी पत्तियाँ, हरे तने, पत्थर, जानवरों का गोबर और पानी इकट्ठा करता रहा। अब उसे आग भड़कने का इंतज़ार था। जैसे ही आग लगी उसने सभी चीज़ों को उसमें फेंक दिया और मरने से पहले उसने किताब में लिख दिया कि सूखे पत्तियों से आग भड़कती है, गोबर से लंबे समय तक जलती है और पानी से बुझ जाती है। इसके बाद अगला जो इंसान पैदा हुआ उसने इन दोनों किताबों को पढ़ लिया और उसने देखा जैसे ही जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, दोनों लकड़ियों का एक दूसरे पर घर्षण किया, देखते ही देखते आग पैदा हो गई।
अगले आने वाले इंसान ने लाइटर बनाया, उसके बाद आने वाले इंसान ने गैस स्टोव बना दिया। इस प्रकार क्रम चलता रहा, इंसान प्रगति करता रहा, विकास होता गया। इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उसने अपने अगले पीढ़ियों तक ज्ञान का संचार किया और इस तरह मानव अपने पुरानी पीढ़ियों द्वारा की गई गलतियों से बचा रहा और अपने समय का सदुपयोग करने में सफल रहा। इसी क्रम में बढ़ते हुए हर पीढ़ी के साथ ज्ञान में तेजी से वृद्धि होती गई और इस ज्ञान का भंडार रही है ये किताबें। ज्ञान का भंडार इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया पर केवल किताबों का ही शासन है। किताबों के माध्यम से हम विश्व के प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक विषय का और उससे संबंधित घटना का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किताबें ज्ञान की वाहक है, वे आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर किताबें नहीं होती तो हमारे युग के विद्वानों के मन में चल रहे विचारों का क्या होता? वे किताबों के रूप में हमारे पास आते हैं। किताबें हमारी संस्कृति का निर्माण करती है, हमारी सभ्यता को जोड़ती है। यह एक ऐसा यंत्र है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच में पुल का कार्य करती है। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं तो किताबें पढ़ना जरूरी है। आपने देखा होगा, जो इंसान हमेशा शांत बना रहता है, दान पुण्य में विश्वास करता है, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, तो उसके पीछे किसी अनुभवी व्यक्ति के संस्कार होंगे या फिर कोई अच्छी किताबें होगी। अच्छी किताब पढ़ना एक मेडिटेशन है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शांति और सुकून का भाव पैदा होता है, तनाव कम होता है। लेकिन आजकल किताबों का जमाना चला गया ऐसा कहते हैं, क्योंकि डिजिटल युग में आज के लोग किताबों के बदले मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और कई लोग कहते हैं आज तो किताबें आउटडेटेड हो गई। पर नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की सोच जरूर बदल गई है। यदि हमारे तीर्थंकरों की वाणी 32 आगमों के रूप में संकलित न होती तो क्या होता? जरा सोचिए। पहले हृदयस्थ थी, ये जिनवाणी पहले हृदयस्थ थी, बाद में कंठस्थ के रूप में हुई और उसके बाद आने वाले पीढ़ियों के लिए ग्रंथस्थ हो गई, जिससे हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। और आजकल लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में रुचि है क्या? यहाँ पर प्रतिदिन प्रभावना का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको प्रभावना के रूप में किताबें दी जाए तो नको मासा आशत नारो डर लगे, और साड़ियों की प्रभावना की जाए तो परिग्रह का डर खत्म हो जाता है। हमारी पढ़ने में रुचि बढ़े, इसलिए परीक्षाओं के माध्यम से लोगों तक किताबें पहुंचाई जा रही हैं। प्रकाश पुंज पूज्य गुरुदेव से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब ने अपने स्वयं के जीवन को रचनात्मक कार्य में लगाया। एक से बढ़कर एक ऐसे अनेकों समाज हित के जनहित के कार्य करते करते साथ साथ उन्होंने किताबों का आलेखन भी किया। मुझे लगता है लगभग 20-25 से ऊपर उन्होंने किताबें लिखी।
ये किताबें आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग इसे पढ़ें, इससे आपको प्रेरणा मिले, प्रकाश मिले, आपका जीवन रोशन बने। इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर पूज्य गुरु गुरनी जी के असीम कृपा से हमारे संस्कार दाता पूज्य विनायक दर्शना जी माँ साहब ने ही सर्वप्रथम 2000 में हड़को चातुर्मास में मानवता के मसीहा इस किताब पर परीक्षा का आयोजन का शुभारंभ किया। उसके बाद संगमनेर में महाराष्ट्र से पूरे 3500 विद्यार्थियों ने इस किताब पर परीक्षा दी। पूना आदिनाथ चातुर्मास में लगभग 4500 विद्यार्थियों को घर पर छुड़ाने के लिए प्रश्न पत्रिका दी और उस 3 साल में लगभग 15 से 20 हजार व्यक्तियों ने मानवता के मसीहा इस किताब को पढ़ा। गुरुदेव के जीवन से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को नया मोड़ दिया और अब कई साधु साध्वी किताबों पर परीक्षा का आयोजन उन्होंने शुरू किया। चलो अच्छी बात है, इस माध्यम से व्यक्ति किताब तो पढ़ने लगता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की।